अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे फैज़ान मदीना की। फैज़ान मदीना ये दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ कहलाता है, यानी मरकज़ यानी दावत इस्लामी जो तहरीक है उसके जो काम होते हैं, जो इसके शोबाजात हैं, जो उसके डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट का जो पूरा निज़ाम चलता है वो फैज़ान मदीना से चलता है। फैज़ान मदीना ये दुनिया के तकरीबन हर बड़े शहर में मौजूद होता है और फैज़ान मदीना के साथ साथ अटैच एक मस्जिद होती है और उस मस्जिद में बाकायदा जिस तरह नमाजें होती है उस तरह उसमें नमाजें भी होती है। और दावत इस्लामी के फैज़ान मदीना की मस्जिद की एक खुसूसियत ये होती है कि वहाँ पर हफ्तावार यानी वीकली इज्तिमा भी होते हैं और उमूमन दुनिया भर में ये इज्तिमात जुमेरात के दिन बाद नमाज मगरिब या बाद नमाज इशा होते हैं। इसके अलावा भी दुनिया में कहीं और दिन भी हो सकते हैं, जैसे कि हफ्ते की रात में होना ये भी मुमकिन है, या फिर कोई और दिन छुट्टी आती है तो वो भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर दुनिया के अंदर जुमेरात के दिन बाद नमाज मगरिब या बाद नमाज इशा जहाँ जैसी सहूलत होती है हफ्तावार इज्तिमात होते हैं। तो फैज़ान मदीना से लगी हुई मस्जिद होती है, या यूं कह लीजिए कि फैज़ान मदीना में ही मस्जिद होती है। जिस तरह हम दीगर मस्जिद में जाते हैं इसी तरह ये भी एक मस्जिद होती है, लेकिन इसकी खुसूसियत ये भी है कि इस मस्जिद के अंदर मुसलसल काफिले आते हैं और काफिले जो उस मस्जिद में आके रुकते हैं उन काफिलों की तरबियत का निज़ाम होता है। यानी वो काफिले 3 दिन के लिए होते हैं या फिर 12 दिन के लिए होते हैं, 30 दिन के लिए होते हैं, या इससे ज़ायद दिन के भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें तरबियत का निज़ाम होता है काफिलों में, यानी नमाज सिखाई जाती है, वज़ू सिखाया जाता है, गुस्ल का तरीका वगैरह सिखाया जाता है, नमाज के अज़कार वगैरह भी इसमें सिखाए जाते हैं। तो दुनिया के तकरीबन हर शहर में ये फैज़ान मदीना मौजूद है। तो चूंकि मैं इस वक्त हैदराबाद इंडिया में हूँ और आज मेरा दौरा हुआ था फैज़ान मदीना हैदराबाद का, जो हसन नगर में है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह कहाँ ये फैज़ान मदीना है ये डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर भी हर जुमेरात दावत इस्लामी का सुन्नतों भरा हफ्तावार इज्तिमा होता है। तो देखिए ये हम लोग जो खड़े हैं उसके आपको कुछ मनाजिर हम इसमें दिखाते हैं। आपने देखा कि हम फैज़ान मदीना के बाहर से अंदर की तरफ हम दाखिल हुए। हमारे साथ कुछ अहबाब भी थे, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन भी थे। उसके बाद हम हैदराबाद फैज़ान मदीना चूंकि ऊपर है तो हम जीने यानी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़कर ऊपर गए और अब आपको हम दिखाते हैं कि मस्जिद के अंदर के कुछ ऐसे मनाजिर जिससे आपका दिल खुश हो जाए। ये जो आपने देखे ये फैज़ान मदीना के अंदर जो मस्जिद है उस मस्जिद के मनाजिर हैं। आप देख रहे हैं कि ये सारे इस्लामी भाई नमाज इशा अदा करने के लिए जमा हो रहे हैं और सुन्नत क़ब्लिया चल रही है। और आप देख रहे हैं कि आगे की सफ़ों के अंदर बैग्स भी रखे हुए हैं, यानी रखते सफ़र है, सफ़र का सामान वहाँ रखा हुआ है। ये सामान है उन लोगों का कि जो हैदराबाद के अतराफ में रहते हैं लेकिन तरबियत के सिलसिले में हैदराबाद के इस फैज़ान मदीना में आते हैं और सुन्नतों की तरबियत हासिल करते हैं। तो ये इसके कुछ मनाजिर आपने देखे। फैज़ान मदीना के साथ जामियतुल मदीना की भी बिल्डिंग अटैच है। जामिया ये कहलाता है उसे कि जहाँ पर बच्चे दरस निज़ामी करते हैं। दरस निज़ामी को आम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो
عالم کورس یعنی جہاں عالم بنایا جاتا ہے، وہ عالم جہاں بچے بنتے ہیں اسے جامعہ کہا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کی تنظیمی اصطلاح میں اسے جامعۃ المدینہ کہتے ہیں۔ تو جامعۃ المدینہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہی ہے، بازو میں جو بلڈنگ ہے وہ جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ ہے، اور پھر جو نیچے ہے یہ وضو خانے کا سارا حصہ بنا ہوا ہے، وہاں واش روم وغیرہ بھی ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ آپ کو وضو خانے بھی نظر آئیں گے، اور میری لیفٹ سائڈ کے اندر آپ کو مکتبۃ المدینہ بھی نظر آئے گا۔ مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، جس میں دعوت اسلامی کا جو لٹریچر ہے وہ مکتبۃ المدینہ کے ذریعے ہدیتاً دیا جاتا ہے۔ عوام پیسے دے کر وہ خریدتی ہے، لوگ زیادہ تعداد میں اسے خرید کر اسے تقسیم بھی کرتے ہیں، لنگر بھی کرتے ہیں، یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ منظر بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیے۔ ماشاءاللہ جی اوپر تک۔ تو دوستوں آپ بتائیے کہ آپ کو یہ بلاگ کیسا لگا، اور لائک اور سبسکرائب بھی ہمیں ضرور کیجیے، اور اچھے تاثرات بھی دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔